हेलो बच्चों, वेलकम टू निखिल क्लासेस। आई एम योर एजुकेटर मालविका मैम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे बायो के बारे में, जिसमें हमारा जो चैप्टर है वो है क्लास 9th का चैप्टर, जो है द फ्लावर, जिसमें हम जानेंगे कि जो फ्लावर है वो हमारे प्लांट्स में कितने इम्पॉर्टेंट हैं, उनके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज का चैप्टर है हमारा फ्लावर। तो जैसे ही हम सुनते हैं फूलों के बारे में, तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि कोई भी एकदम सुंदर सा फूल होगा, उसके क्या होंगे, कलरफुल पेटल्स होंगे, उसकी सुंदर सी लीव्स होंगी। ठीक है, तो इस तरीके का हमारे माइंड में एक इमेज बनता है। तो बच्चों, फ्लावर्स करते क्या हैं? तो बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होता है, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो रिप्रोडक्शन का फंक्शन करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब उनका जो जनरेशन होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो क्या करे, रिप्रोडक्शन करे। जैसे हम ही हैं, ह्यूमंस हैं। आज क्या है, हमारी जो संख्या है, नंबर है, वो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन यही अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी भी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी कि जितने भी ह्यूमंस हैं वो क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो क्या करें, रिप्रोडक्शन करें। तो बच्चों, जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन का, वो कौन करता है? तो ये फंक्शन बच्चों करता है फ्लावर। इसीलिए बच्चों, जो फ्लावर होता है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे प्लांट्स का, क्योंकि यही क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो बच्चों, जैसे आपको नॉर्मली पता होगा कि जो फ्लावर होता है उसमें क्या होते हैं, पेटल्स होते हैं जो अलग अलग कलर्स के होते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लावर है वो इतना सुंदर लगता है। और उसके लीव्स होते हैं, स्टॉक होता है। तो हमें जनरली इतना ही पार्ट्स के बारे में पता होता है, लेकिन इसके और भी पार्ट्स होते हैं जो क्या होते हैं, मेन होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देखते हैं कि जो हमारा फ्लावर है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, तो बच्चों, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा एक फ्लावर। तो इसमें हम देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो बच्चों, जैसा आपको सभी को पता ही होगा कि ये जो कलरफुल जो पार्ट होता है वो क्या है, हमारा पेटल्स। ठीक है, और ये क्या है बच्चों, हमारी स्टॉक है, जिससे क्या होता है, जो हमारा फ्लावर है वो स्टेम से क्या होता है, अटैच होता है। तो ये है हमारा स्टॉक और ये हो गए हमारे पेटल्स। ठीक है बच्चों, और बच्चों क्या होता है, ये जो पार्ट है ये क्या होते हैं, सेपल होते हैं। और बच्चों, इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि मेल पार्ट क्या है। तो ये बच्चों जो है हमारा, इसको बोलते हैं बच्चों हम फिलामेंट। और ये बच्चों जो ऊपर की साइड आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है एंथर। और ये बच्चों जो दोनों हमारे पार्ट हैं वो कैसे पार्ट हैं, वो है मेल पार्ट, जो किस में हेल्प करेंगे, हमारी रिप्रोडक्शन में। अब मेल पार्ट हो गया तो हमें क्या चाहिए, फीमेल पार्ट भी चाहिए। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो फीमेल पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं। तो जैसा बच्चों आप देख सकते हैं, ये जो हमारे सेंटर में ये जो पूरा पार्ट है वो क्या है, हमारा फीमेल पार्ट। तो बच्चों, इसमें क्या क्या होता है, तो ये जो बच्चों सबसे ऊपर का जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। ठीक है, और इसके बाद बच्चों जो आपको ये दिख रही है स्ट्रेट लाइन, ये होता है बच्चों स्टाइल। और ये बच्चों जो इससे जो ये अटैच है, ये जो पार्ट है वो होता है ओवरी, जिसके अंदर पाया जाता है ओवयूल्स।
ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा फीमेल पार्ट, जिसमें क्या क्या होगा, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा, जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे, ओवयूल्स। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारी क्या प्लांट्स के जो हमारे फ्लावर होते हैं उनके जो मेन पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। अभी हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे फ्लावर होते हैं उनमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, लेकिन अभी हमने इनके बारे में डिटेल में नहीं जाना। तो अब हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों जो हमारा फ्लावर होता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो हमारे बच्चों फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्पेशलाइज्ड शूट होते हैं जिनमें क्या होता है, जो इनकी लीव्स होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाइड करती हैं और एक फ्लोरल स्ट्रक्चर को ये क्या करती हैं, फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो फ्लावर क्या होते हैं हमारे, एक स्पेशलाइज्ड शूट होते हैं जिनमें उनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, अपने आप को मॉडिफाइड करती हैं और इनसे क्या बनता है हमारा एक फ्लोरल स्ट्रक्चर। तो बच्चों जो मैंने अभी आपको पार्ट्स बताएं कि ये पार्ट्स होते हैं हमारे फ्लावर में, तो इनको क्या किया गया है कि 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो हम जानेंगे कि कौन कौन सा पार्ट जो है उसको डिवाइड हमने किया है। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या आता है, जो हमारे सेपल्स होते हैं वो आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो पार्ट हुए वो क्या होता है, सेपल। ठीक है, तो अब बच्चों क्या होंगे, जो प्लांट्स हमारे होंगे उनका जो फ्लावर होगा तो एक सेपल्स तो होगा नहीं। जैसा आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एक ये सेपल हो गया, एक ये सेपल हो गया। तो इसी तरीके से क्या होता है बच्चों, बहुत सारे सेपल्स होते हैं। तो एक सेपल को तो हम सेपल कहेंगे, लेकिन इनका बच्चों जो ग्रुप होता है उनको क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे कैलिक्स। ठीक है, तो एक सेपल होगा तो उसको हम सेपल बोलेंगे, और अगर जब इनका ग्रुप होगा तो इनको हम बच्चों क्या बोलेंगे, इनको बोला जाएगा कैलिक्स। ठीक है, अब बच्चों इनका जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हमारा पेटल्स। तो ये बच्चों क्या है हमारा पेटल्स। तो बच्चों जो हमारे फ्लावर होते हैं उनमें एक पेटल्स तो होगा नहीं, बहुत सारे पेटल्स होंगे। तो सिंगल को तो हम बच्चों बोलेंगे पेटल्स, लेकिन इनका भी जो बच्चों ग्रुप होगा उसका भी क्या होता है, एक नाम होता है। तो जो पेटल्स का ग्रुप होता है उसको बोला जाएगा कोरोला। ठीक है, तो जो ग्रुप्स ऑफ पेटल होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कोरोला। तो बच्चों जो सेपल का ग्रुप है उसे हम बोलेंगे कैलिक्स, और जो हमारे पेटल्स का ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे कोरोला। ठीक है बच्चों, ये 2 पार्ट्स होंगे। आगे आता है बच्चों हमारा थर्ड पार्ट, जो क्या है हमारा मेल पार्ट। और ये क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है फ्लावर का, क्योंकि ये क्या करेगा, रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प करेगा। तो इसका बच्चों जो आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो थ्रेड लाइक आपको जो लॉन्ग स्ट्रक्चर दिख रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, फिलामेंट। ठीक है, और इसके जो फिलामेंट का ये जो ऊपर का पार्ट है उसे हम बोलते हैं एंथर। तो ये बच्चों जो हमारा फिलामेंट है और ये जो एंथर है वो क्या होता है, हमारा मेल पार्ट होता है हमारे फ्लावर का। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो मेल पार्ट है यानी कि जो फिलामेंट है और एंथर है वो ऐसा नहीं है कि बस एक ही होगा फ्लावर में, ये भी क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो इनके भी बच्चों जो ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, तो जो हमारे एंथर और जो हमारा फिलामेंट है इसको बच्चों कंबाइंड हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे स्टेमेन। ठीक है, लेकिन बच्चों जो हमारे फ्लावर होगा उसमें ऐसा तो नहीं है कि ये एक ही स्टेमेन होगा, बहुत सारे स्टेमेन होंगे। तो इनके बच्चों जो ग्रुप होगा स्टेमेन का उसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, तो मेल पार्ट हमारी कौन से हैं, एंथर और फिलामेंट,
और इन दोनों को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, स्टेमेन। और जो स्टेमेन का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे जो फ्लावर है उसका मेल पार्ट। अब हम जानेंगे किसके बारे में, फीमेल पार्ट के बारे में। तो जो हमारा फोर्थ यानी कि जो हमारा लास्ट पार्ट है फ्लावर का, वो आता है हमारा फीमेल पार्ट। तो बच्चों फीमेल पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या होते हैं, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा, ओव्यूल्स होंगे। ठीक है, तो बच्चों जैसा आप देख सकते हैं कि जो पूरा सेंटर में जो पार्ट है वो क्या है, हमारा फीमेल पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, पिस्टिल। और ये क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा एक सिंगल फीमेल यूनिट को, जिसे हम क्या बोलेंगे, कार्पल। ठीक है, तो ये जो पूरा सेंटर का जो पार्ट है वो क्या होगा, पिस्टिल, जो फॉर्म करेगा फीमेल यूनिट को, जिसे बोलेंगे हम कार्पल। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है कि जो फ्लावर होगा उसमें क्या होगा, एक ही कार्पल होगा। फ्लावर में भी क्या बच्चों हो सकते हैं, कार्पल्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो अगर सिंगल होगा तो वो क्या होगा, हमारा कार्पल। लेकिन बच्चों इसके जो ग्रुप होता है उसका भी क्या होता है, एक स्पेसिफिक नेम होता है। तो बच्चों जो हमारे कार्पल्स का ग्रुप होगा उसको हम बोलेंगे गाइनोसियम। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, हमारे जो कार्पल का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, गाइनोसियम। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा ईच कार्पल होगा उसमें क्या होंगे बच्चों, जो अपर मोस्ट इसमें होगा वो हमारा होगा स्टिग्मा। और बच्चों जो हमारा मिडल में होगा वो होगा हमारा स्टाइल। और ये जो बच्चों आपको पार्ट दिख रहा है वो क्या है, हमारा ओवरी, और जिसके अंदर क्या पाए जाएंगे बच्चों, ओव्यूल्स। ठीक है, तो ये बच्चों क्या होगा, हमारा फीमेल पार्ट, जो क्या होगा, स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी होगा और ओव्यूल्स होगा। और इसको बच्चों कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल। और ये क्या है बच्चों, स्टॉक है हमारा, जिससे जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्टेम से अटैच होते हैं। तो ये था बच्चों हमारे फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें हमने देखा कि उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और इसके पार्ट्स के क्या क्या नाम है उनके बारे में भी हमने जाना, और उनके डिटेल्स के बारे में जाना। और इसका बच्चों जो पार्ट्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर आते हैं। तो जो भी इसके पार्ट्स हैं उनको आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि मेल में कौन से होते हैं, एंथर होता है, फिलामेंट होता है, पिस्टिल में क्या क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ओव्यूल्स होते हैं। तो इस सभी को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों हम आगे की ओर। आगे है बच्चों हमारा कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। तो बच्चों जैसा हम समझ सकते हैं कि कोई भी जो चीज़ है वो कंप्लीट कब मानी जाएगी, जब क्या होगा, उसके सभी पार्ट्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो बच्चों फ्लावर्स में भी हमारा इसी तरीके से है, कोई भी जो फ्लावर है वो कंप्लीट तभी माना जाएगा जब उसके जो चारों जो हमारे फ्लोरल स्ट्रक्चर है वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। जो अभी मैंने आपको बताया कि सेपल्स है, पेटल्स है और स्टेमन है और पिस्टिल है। तो जिस भी फ्लावर में ये चारों जो पार्ट्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे वो होगा हमारा कंप्लीट फ्लावर। लेकिन जिस भी फ्लावर में इनमें से कोई एक या एक से जो ज़्यादा चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, प्रेजेंट नहीं होंगी। तो इस तरीके का जो हमारा फ्लावर होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। जैसे बच्चों आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि इस फ्लावर में हमारा क्या है, इसमें हमारा पिस्टिल भी है, स्टेमन भी है और सेपल्स भी है और पेटल्स भी है। तो ये एक हमारा कंप्लीट फ्लावर है। लेकिन दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ में हमारा क्या है, स्टेमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्ट क्या है, मिसिंग है। तो ये जो हमारा फ्लावर होगा वो कैसा फ्लावर होगा, एक इनकम्प्लीट फ्लावर होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आता है हमारा फ्लावर का जो असेंशियल और नॉन असेंशियल पार्ट्स है वो। तो बच्चों किसी भी जो फ्लावर का असेंशियल पार्ट्स होता है वो होता है उसका रिप्रोडक्शन वाला पार्ट।
क्योंकि इनका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो पार्ट है वो हो जाएगा हमारा एसेंशियल पार्ट्स, जिसमें हमारा क्या आएगा, स्टेमन और कार्पल। ठीक है। और नॉन एसेंशियल में क्या आ जाएगा, ये आ जाएंगे जो हमारे हेल्पिंग पार्ट्स होते हैं, जो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को, या फिर क्या करेंगे, जो फ्लावर्स होंगे उनको अट्रैक्टिव बनाएंगे पॉलिनेशन के लिए। तो इनमें हमारा क्या आ जाएगा, इनमें आएगा हमारा सेपल्स और पेटल्स। ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि कुछ केसेस में जो हमारे सेपल्स होते हैं और पेटल्स होते हैं उनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा हमारा सेपल है और कौन सा पेटल्स है। तो इस केस को कहा जाता है पेरिएंट। ठीक है। तो कभी भी आपको दे कि पेरिएंट क्या है, तो ये वो केस है जब हम पेटल्स और सेपल्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा हमारा सेपल है और कौन सा पेटल्स है। ठीक है बच्चों, इसमें भी क्या होता है कि जो हमारा ये पेरिएंट है वो क्या हो, नॉन ग्रीन हो, यानी कि किसी और कलर का हो। तो उस केस को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे पेटलॉइड। ठीक है। बट अगर ये ग्रीन कलर का हो तब इसको हम कहते हैं सेप्लॉइड। ठीक है। तो बच्चों इसमें हमने क्या देखा कि जब पेटल और जो हमारा सेपल्स है उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए तो उस केस को कहेंगे हम पेरिएंट। और जब हमारा पेरिएंट क्या हो, नॉन ग्रीन कलर का हो, तो ये हो जाएगा हमारा पेटलॉइड। और जब क्या हो, ये ग्रीन कलर का हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेप्लॉइड। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेपल्स और पेटल्स। और इसमें हमने देखा स्टेमन और कार्पल्स के बारे में। अब आता है बच्चों हमारा ब्रैक्स। तो इनका बच्चों जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, लीफ लाइक होता है। ठीक है। और ये कहाँ से अराइज होती हैं, तो जहाँ से हमारे जो लीव्स हैं वो अराइज होते हैं वहीं से ये भी अराइज होते हैं। तो यही बच्चों जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है इसी को हम बोलते हैं ब्रैक्स। और ये बच्चों क्या होते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं। जब ये ग्रीन होते हैं तो ये हमें दिखाई देते हैं कि जैसे ये क्या हो, लीफ हो। लेकिन जब ये कलर्ड होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये क्या है, पेटल्स हैं। जैसे आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है, हमारी ब्रैक्स है और ये कैसी है, ग्रीन है। तो ये हमें लग रहा है कि जैसे लीफ की तरह बिल्कुल है। ठीक है। और यहाँ दूसरी साइड आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रैक्स हैं वो कैसी हैं, कलर्ड है और ये बोगनविलिया की हैं। और यहाँ पे बच्चा आप देख सकते हैं कि ये एकदम पेटल्स की तरह लग रही हैं, लेकिन जबकि पेटल्स ये है नहीं। और इस केस में क्या होता है बच्चों कि जो एक्चुअल में जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है। और ये कैसा होता है, ये हमारा जो ब्रैक्स का इनर साइड होता है उससे अटैच होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बोगनविलिया का जो ये ब्रैक्स है उसमें का जो फ्लावर है वो कैसे स्मॉल है, छोटा है साइज़ में, और ये ब्रैक्स के क्या है, इनर साइड से अटैच है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ब्रैक्स जिसका जो स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक होता है। और ये ग्रीन भी हो सकते हैं और कलर्ड भी हो सकते हैं। जब ये ग्रीन होते हैं तो ये एकदम लगता है कि जैसे हमारी ऑर्डिनरी जो लीव्स होती हैं वैसे हमें दिखाई देते हैं। और जब ये कलर्ड होते हैं तो एकदम पेटल्स की तरह हमको लगते हैं। ठीक है। आगे है बच्चों हमारा नेक्टरीज। तो बच्चों जैसा हम जानते हैं कि जो मोस्ट फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एक स्वीट फ्रेगनेंट लिक्विड को जिसे हम बोलते हैं नेक्टर। इसी लिक्विड की वजह से क्या होता है, जो हमारे फ्लावर्स होते हैं वो इतना अच्छा स्मेल करते हैं। तो यही बच्चों जो नेक्टर सिक्रीटिंग सेल्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम बोलते हैं नेक्टरीज। तो नेक्टरीज क्या होते हैं, नेक्टर सिक्रीटिंग सेल्स का ग्रुप होते हैं। ठीक है। अब बच्चों ये कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, तो बच्चों ये क्या होते हैं, जो हमारा पिस्टिल का बेस होता है वहाँ पे होते हैं, या फिर जो हमारे पेटल्स का बेस होता है वहाँ पे ये जो सेल्स है वो पाए जाते हैं। ठीक है।
तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे? पिस्टिल पे, और जो हमारे पेटल्स हैं उनकी बेस पे ये जो सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, नेक्टर को सिक्रीट करते हैं, वो पाए जाते हैं। और ये तो बच्चों ये जो नेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ये करते हैं अट्रैक्ट जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हनी बीज हो गया, तो इनको क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो नेक्टरीज क्या होते हैं बच्चों? जो ग्रुप ऑफ नेक्टर सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं नेक्टरीज। और ये कहाँ पे सिचुएटेड होंगे? ये पिस्टिल और जो पेटल्स होंगे उनकी बेस पे ये सिचुएटेड होंगे। और ये क्या करते हैं, जो हनी बीज होते हैं, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करते हैं फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब बच्चों हम जानेंगे मेल, फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। तो जो हमारा स्टेमन होता है जिसमें क्या पाया जाता है, एंथर, तो ये प्रोड्यूस करता है पॉलन को, और यही जो पॉलन होता है ये फॉर्म करता है मेल सेल्स यानी कि मेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं? एंथर जो प्रोड्यूस करता है पॉलन, उसी से बच्चों फॉर्म होते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, अब इसी तरह से क्या होगा, फीमेल का भी होगा। तो जैसे हमें पता है कि जो कार्पल है वो क्या है, फीमेल का पार्ट है। तो इसके अंदर क्या पाया जाता है, ओवरी, जिसके अंदर होता है ओव्यूल्स। तो ये बच्चों जो ओव्यूल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये कंटेन करते हैं एग सेल को, जो होता है हमारा फीमेल गैमेट्स। तो स्टैमन और कार्पल्स क्या होते हैं, हमारे मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं फ्लावर के। तो जिस भी फ्लावर्स में बच्चों क्या होता है, ये दोनों पार्ट्स पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, यानी कि जो स्टेमन है और जो कार्पल है, दोनों जिस भी फ्लावर्स में पाए जाएंगे वो होगा हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। और अगर दोनों में से कोई भी एक पार्ट यानी कि या तो स्टेमन पाया जाए या फिर कार्पल पाया जाए, इन दोनों में से जब कोई भी एक पार्ट पाया जाएगा तो ऐसा फ्लावर होगा हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और इन्हें बोला जाएगा इनकम्प्लीट या इम्परफेक्ट भी, क्योंकि अभी हमने जाना कि अगर किसी भी फ्लावर में क्या होगा, कोई भी एक पार्ट मिसिंग होगा तो वो परफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि हमारा है पपाया एंड पाम, तो इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोई एक पार्ट कंटेन करते हैं। तो क्या है बच्चों, अगर कोई भी जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है वो कंटेन करेगा मेल पार्ट को तो उसको हम बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर कंटेन करेगा फीमेल पार्ट को तो उसको हम बोलेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, तो अगर मेल पार्ट कंटेन करेगा तो वो क्या कहलाएगा, स्टेमिनेट फ्लावर, और फीमेल पार्ट को कंटेन करेगा तो वो कहलाएगा पिस्टिलेट फ्लावर। आगे है बच्चों हमारा न्यूटर फ्लावर। इसमें क्या होगा, ना तो मेल पार्ट पाया जाएगा और ना ही फीमेल पार्ट्स पाए जाएंगे, यानी कि जो दोनों पार्ट्स होंगे वो इसमें क्या होंगे, नहीं पाए जाएंगे। तो इस तरीके का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, न्यूटर फ्लावर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा मेल, फीमेल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के बारे में। तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने जो फ्लावर्स का स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में जाना, कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर्स के बारे में जाना, उनके जो पार्ट्स हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में।